नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे जम करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आपको हम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना और रचनाकार को बताएंगे। ये जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना और रचनाकार होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आप जानते ही हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचनाएं हैं तो जाहिर सी बात है ये चर्चित और महत्वपूर्ण है, और आपके एग्ज़ाम में भी यहीं से क्वेश्चन बनता है। आप चाहे इसको पढ़ो या ना पढ़ो, है ना, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में बनना है, तय है ये बनना। तो इसके लिए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें 20-20 महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार को मैंने बताया हुआ है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 25 साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना और रचनाकार को बताऊंगा। तो इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और इसको 2-3 बार आप रिवाइज भी करिएगा। ऐसे नहीं सफलता मिलेगी, है ना, कि एक बार हमसे पढ़ लिया बस इसी से सोच रहे हो इसी से कल्याण हो जाएगा, तो इससे कल्याण नहीं होने वाला है। इसको पेन डाउन करिएगा, एक बार पढ़िएगा, हफ्ते में फिर एक आध बार पढ़ लीजिएगा, 15 दिन पे एक बार पढ़ लीजिएगा। इस तरह से आप पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर ये तैयार हो जाएगा, है ना। देखिए, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ सुरेंद्र वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनकी किस रचना पर? तो मुझे चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए, चाँद चाहिए, है ना। इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ये 1996 ईस्वी में इनको मिला था। 1996 ईस्वी में, देखिए लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 1996 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये जो मुझे चाँद चाहिए है, ये आपका उपन्यास विधा की रचना है ना। इसको कैसे याद करेंगे? ऐसे याद कर लीजिए कि यहाँ पर सुरेंद्र का मतलब क्या है? इंद्र आप तो जानते हो धरती पर है नहीं, आसमान में है। आसमान में है तो उनको तो इंद्रलोक मिला हुआ ही है ना। सुरेंद्र यानी इंद्र को इंद्रलोक तो मिला ही है। अब वो कह रहे हैं मुझे क्या चाहिए? चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए। इस तरह से आप अपने दिमाग में एक स्टोरी टाइप का बना लीजिए, है ना। मैंने तो इसी तरह का एक स्टोरी बना कर रखा है जिससे मुझे याद रहता है। अब ये दूसरा, लीलाधर जगुड़ी जी जो हैं, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और इनको किस रचना पर मिला हुआ है? तो इनको मिला हुआ है अनुभव के आकाश में चाँद। अनुभव के आकाश में चाँद, के आकाश में चाँद, अनुभव के आकाश में चाँद, है ना। इसी रचना पर मिला हुआ है। और अनुभव के आकाश में चाँद, ये जो रचना है ये आपका कविता विधा की रचना है। आप कैसे इसे याद करके रख पाओगे? तो ये लीलाधर जगुड़ी जी हैं, है ना। तो जगुड़ी यहाँ पर जुगाड़ से मैं इसको याद किया हूँ। लीलाधर जगुड़ी हैं, यानी लीलाधर तो वैसे ही श्री कृष्ण को कहा जाता है, और वो जुगाड़ बहुत लगाते थे। और जुगाड़ लगा करके उन्होंने क्या किया? अनुभव के आकाश में चाँद, है ना, बनाया। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मैं बार बार नहीं बताऊंगा। 1996 में इनको साहित्य अकादमी मिला था, इनको 97 में, सन 1997 में, इनको 1998 में, इनको 99 में, और इनको मंगलेश डबराल जी को सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था, है ना। ठीक उसी तरह से आगे 2001, 2002, 2003, है ना, जैसे जैसे एक एक बढ़ेंगे वैसे ही एक एक वर्ष आपका बढ़ता जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर बद्री नारायण को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये सन 2022 में मिला है। कब मिला है? सन 2022 में मिला है ना। तो बार बार मैं बताऊंगा नहीं कि इनको किस सन में मिला है, बस आप ये ध्यान में रखिए कि एक एक वर्ष आपका आगे बढ़ता हुआ है ना। तो एक ही इंसान को मिलता है ना। तो 96 में इनको मिला, 97 में इनको, 98 में आपका अरुण कमल को मिला, 99 में विनोद कुमार शुक्ला को मिला, और मंगलेश डबराल जी को मिला है सन 2000 में। तो अब देखते हैं, इसको हो गया हमारा ये लीलाधर जगुड़ी, है ना, अनुभव के आकाश में चाँद। अब देखिए, ये हमारा अगला है अरुण कमल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और कब मिला? तो देखिए, अरुण कमल, है ना, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनके रचना नए इलाके में, है ना।
इलाके में। और ये आपका जो नए इलाके में है, ये आपका कविता विधा की रचना है। ये कविता विधा की रचना है। और ये इसको याद कैसे करोगे? ये अरुण और कमल, ये मान लो अरुण और कमल नाम के दो मनचले लड़के हैं, है ना, गुंडे टाइप के हैं, और ये नए इलाके में जाते हैं। मतलब मैंने ऐसे ही याद करके रखा है, अरुण कमल, ये दो अरुण और कमल नाम के दो लड़के हैं, नए इलाके में गए हैं, है ना। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। और ये विनोद कुमार शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला, इनको जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उस रचना का नाम है दीवार के ऊपर एक खिड़की रहती थी, है ना। दीवार के ऊपर, दीवार के ऊपर एक खिड़की रहती थी, एक खिड़की रहती थी, है ना। आगे लिख लीजिएगा आप, खिड़की रहती थी, है ना। इसी रचना पर इनको मिला है। और मैंने कैसे याद कर रखा है भाई, मैं अपने घर से निकलता हूँ ना, थोड़ी दूर पर जाने पर एक शुक्ला जी का मकान पड़ता है, और वास्तव में उनका नाम भी विनोद ही है ना। उनका नाम भी विनोद है। और उनके रास्ते में दूर से ही उनके दो मंजिले का एक थोड़ा सा खिड़की टाइप का दिखता है, तो उसी से मैंने याद कर लिया है, दीवार में एक खिड़की दिखती, खिड़की रहती है। ये रचना किसकी है? विनोद कुमार शुक्ला जी की है। अब आते हैं मंगलेश डबराल जी के पास, है ना। मंगलेश डबराल, इनको जिस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, है ना, हम जो देखते हैं, इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और ये हम जो देखते हैं रचना है, ये आपकी कविता विधा की रचना है। ये कविता विधा की रचना है। कैसे याद रखेंगे? डबराल को डाबर लाल कर लीजिए, है ना। इसको क्या कर लीजिए? डाबर लाल कर लीजिए। और लाल मंजन अगर आप रोज करते हैं तो रोज देखते भी होंगे। तो हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, है ना, हम जो देखते हैं वो क्या है? डाबर लाल है। इसी तरह से आप दिमाग में बैठा लीजिए, याद रहेगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर पांचों को एक साथ देख लेते हैं, यहाँ पर पांचों को एक साथ देख लेते हैं। हमने याद कराने का कुछ प्रयास किया है, उसका फ़ायदा ज़रूर आपको मिलेगा। सुरेंद्र वर्मा, है ना, सुरेंद्र यानी इंद्र, इंद्र को इंद्रलोक मिला है, और क्या मांग रहे हैं? मुझे चाँद चाहिए। तो इनका रचना है मुझे चाँद चाहिए। लीलाधर जगूड़ी, ये लीलाधर हैं, लीलाधर माने कृष्ण, और जगूड़ी यानी जुगाड़ करते हैं। किसका जुगाड़ करते हैं? अनुभव के आकाश में चाँद लगाने का, है ना, अनुभव के आकाश में। और अरुण कमल, अरुण कमल नाम के यहाँ दो मनचले यानी गुंडे हैं, है ना, वो नए इलाके में जाते हैं, नए इलाके में, है ना। और ये विनोद कुमार शुक्ला, मैंने कहा ना, शुक्ला जी का जो मकान है, दूर से ही उनके दो मंजिले पर खिड़की दिखती है। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनकी रचना है। मंगलेश डबराल, है ना, डबराल यानी डाबर लाल, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले स्लाइड पर। और ये देखिए अपना अगला स्लाइड है, और इसमें है आपका अलका सरावगी। तो देखिए अलका सरावगी जी जो हैं, इनको किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो कलिकथा बाया बाईपास, है ना, नाम क्या है? कलिकथा बाया बाईपास, बाया बाईपास, है ना, कलिकथा बाया बाईपास, इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इनको आप याद कर लीजिएगा, इसके लिए हमारे पास ट्रिक नहीं है। और यहाँ पर राजेश जोशी, राजेश जोशी की जो रचना है, उस किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला है? तो दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच, पंक्तियों के बीच, है ना। तो मैंने इसको कैसे याद किया था भाई? अब आपको कैसे याद होगा ये आप जानो, लेकिन मुझको कैसे याद हुआ था मैं ये आपको बता रहा हूँ। और इससे आपको भी मदद मिलेगी, ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मुझको जिस हिसाब से याद हुआ है, उसी हिसाब से आपको भी याद हो जाएगा। ज़्यादातर चीज़ें आपको भी याद हो जाएंगी। तो देखिए राजेश जोशी, राजेश जोशी कैसे मुझे याद हुआ था? तो राजेश नाम का एक इंसान था ना, वो हमारी शादी करवाया था, मतलब अगुआ था, यानी लड़की और लड़का दोनों के साइड से। भाई अगुआ जो होता है बीच का होता है ना, बीच का होता है। तो राजेश जोशी
तो मुझको तो इसी हिसाब से याद हो गया, है ना, कि राजेश वही अगुआ थे, इसीलिए वो दो पंक्तियों के बीच थे, यानी लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों के बीच में थे, दोनों परिवारों को जुड़ाए थे, तो दो पंक्तियों के बीच में मुझे ऐसे ही याद हुआ था। आपको कैसे याद होता है वो भाई आप अपना दिमाग लगा सकते हो, कुछ बना सकते हो सहारा, जिससे आपको याद हो जाए। अब ये कमलेश्वर, कमलेश्वर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो कमलेश्वर को मिला हुआ है कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कमलेश्वर जी की रचना है। का से कमलेश्वर, का से कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी की रचना है। अब बढ़ते हैं, ये बीरेन डंगवाल, बीरेन डंगवाल जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो देखिए बीरेन डंगवाल जी जो हैं, इनको जिस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उस रचना का नाम है दुष्चक्र में सृष्टा। ये कविता विधा की रचना है ना। दुष्चक्र में दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा, है ना, सृष्टा, सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा, है ना। तो दुष्चक्र में सृष्टा रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और ये आपका कविता विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? कविता विधा की रचना है ना। तो दुष्चक्र, अब देखो ये डंगवाल है ना, डंगवाल से ही मैं इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेता हूँ। डंगवाल मतलब दुष्चक्र को मैं समझता हूँ, डंगवाल मतलब दुष्चक्र, दुष्चक्र में सृष्टा। और ये मनोहर श्याम जोशी अगले हैं, मनोहर श्याम जोशी, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो किस रचना पर मिला है, इनको भी देख लेते हैं। तो ये आपके मनोहर श्याम जोशी जी हैं, मनोहर श्याम जोशी, इनको जिस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उस रचना का नाम है क्याप। क्याप रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। थोड़ा जोर दे करके इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये मनोहर श्याम जोशी और इनकी ये महत्वपूर्ण रचना जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब पांचों को भाई एक साथ जोड़ करके देख लेते हैं कि क्या है, किसको किस रचना पर मिला है। तो आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अलका सरावगी, मैंने कहा था अलका सरावगी को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके याद कर लीजिएगा। तो अलका सरावगी को जिस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उसका नाम है कलिकथा बाया बाई पास, है ना, कलिकथा बाया बाई पास। राजेश जोशी मैंने बताया था अगुआ, है ना, दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के, दो पंक्तियों के बीच, है ना। कमलेश्वर, का से कमलेश्वर, का से कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, है ना, कितने पाकिस्तान नहीं लिख मिलेगा पूरा, है ना। और ये बीरेन डंगवाल, डंगवाल को मैंने दुष्चक्र से समझता हूँ, डंगवाल का मतलब दुष्चक्र से मैं निकालता हूँ। तो दुष्चक्र में सृष्टा, है ना, दुष्चक्र में, दुष्चक्र में सृष्टा, है ना, मनोहर श्याम जोशी, इनकी कौन सी रचना है? क्याप, क्याप उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था, है ना। और ये आपका कितने पाकिस्तान, ये भी आपका उपन्यास है, दो पंक्तियों के बीच, ये भी आपका उपन्यास है। और ये जो आपका दुष्चक्र में सृष्टा है ये आपका कविता विधा की रचना है ना। और कलिकथा बाया बाईपास, ये जो कलिकथा बाया बाईपास है ये भी आपका उपन्यास है ना। तो इनको आप पेन डाउन जरूर करिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर, और यहाँ कहा है ज्ञानेंद्र पथ, ज्ञानेंद्र पथ को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन इसको अन्यथा मत लीजिएगा कोई, है ना। जिसको अच्छा लगे वो देखे भाई, जो जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो छोड़ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानेंद्र पति, और हाँ जिसको अच्छा लगता है वो लोग जरूर जरूर कमेंट करके बताएंगे कि सर हाँ मदद मिल रही है। थोड़ा भाई टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन कुछ चीज़ें याद तो हो जाएंगी। तो याद करना हमारे लिए ज़रूरी है कि बस फटाफट देख करके आगे बढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है ना। तो ये जो हमारे ज्ञानेंद्र पति जी हैं, इनकी इनकी रचना है संशयात्मा, है ना, संशयात्मा, संशयात्मा,
है ना, संशयात्मा इनकी रचना है और ये कविता विधा की रचना है और इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब देखिए मैंने इसको कैसे याद किया है, यहाँ पर ज्ञानेंद्र का मतलब ज्ञान से है ना, और यहाँ पर संशय, है ना, तो जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं तो संशय भी हमारे दिमाग में तमाम बनता है। जैसे यहीं पर इसी वीडियो में देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको याद होंगी और कुछ चीज़ें आपके दिमाग में संशय के रूप में रहेंगी। तो ज्ञान जब लेते हैं तो संशय भी उसके साथ हमारे दिमाग में आता है कुछ ना कुछ, है ना। और अमरकांत, अमरकांत इनकी जो रचना है उनका नाम है इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से, हथियारों से, इन्हीं हथियारों से, है ना। उपन्यास विधा की रचना है इन्हीं हथियारों से और अमरकांत को इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कैसे याद करेंगे, देखिए भाई, है ना, इन्हीं हथियारों से कोई अमर हो जाता है तो कैसे अमर होता है, मैंने ऐसे ही याद किया है भाई। अमर होना है, कैसे अमर होगा, इन्हीं हथियारों से, यानी हथियारों से, इन्हीं हथियारों से, है ना। ये आपका क्या है, इन्हीं हथियारों से जो रचना है उपन्यास है ये आपका अमरकांत जी की रचना है। और ज्ञानेंद्र पद का जो रचना आपका संशयात्मा था वो कविता विधा की रचना थी, मैं विधा बताना भूल जा रहा हूँ। तो ये कविता विधा की रचना थी, है ना। गोविंद मिश्र, कोहरे में कैद रंग, कोहरे में कैद रंग, कोहरे में कैद रंग रचना पर इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना। और ये कैलाश बाजपेयी, कैलाश बाजपेयी जो हैं, इनको जिस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो मिला है हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर, है ना। हमारे हमने इसे कैसे याद किया था कैलाश बाजपेयी को, है ना। तो हमारे यहाँ एक कैलाश नाम का लड़का नहीं है, बुजुर्ग टाइप के हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हवाई फायर करते हैं, कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके बोलते हैं। तो उसी से मैंने अपना रिलेट कर लिया है कि कैलाश जी जो है ना बहुत बढ़ चढ़ करके बोलते हैं, अर्थात हवा में बात करते हैं, यानी हवा में हस्ताक्षर। उसी से मैंने इसको रिलेट करके याद करके रखा है। आप भी इसको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब ये देखिए उदय प्रकाश, उदय प्रकाश जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है ना। इनके किस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो भाई इनकी रचना है मोहनदास, है ना, मोहनदास, मोहन दास, इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और ये लघु कथा है, ये क्या है, लघु कथा है, ये क्या है, मोहनदास लघु कथा है। आप तो जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, उनका उदय हुआ है ना, उनका उदय हुआ था, तभी तो भारत को आज़ाद कराने में इतना बड़ा योगदान उन्होंने दिया, है ना। तो इसको ऐसे ही आप याद कर लीजिए। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो कैलाश बाजपेयी जी हैं, हवा में हस्ताक्षर, ये कविता विधा की रचना थी, है ना। विधा अगर छूट जाता है तो आप लोग क्या बताएं, ऑनलाइन तो है नहीं कि कमेंट करके बोल देंगे विधा बता दीजिए। चलो कोई बात नहीं है ना। आप बुक वगैरह से सर्च कर सकते हैं या फिर कमेंट में कमेंट कर देंगे, हम आपको बता देंगे विधा, है ना, इसकी। तो अब इन पांचों को एक साथ, पांचों को एक साथ देख लेते हैं। ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति, अभी हमने क्या बोला, ये ज्ञानेंद्र पति, है ना। तो जब ज्ञान आता है तो उसके साथ संशय भी आता है, यानी संशयात्मा, है ना। और अमरकांत, अमर कोई होता है तो इन्हीं हथियारों से। गोविंद मिश्र, कोहरे में कैद रंग। कैलाश बाजपेयी बहुत ज़्यादा बोलते हैं इसलिए हवा में हस्ताक्षर। उदय प्रकाश, उदय हुआ है किसका, मोहनदास, मोहनदास, है ना, मोहनदास। तो इस तरह से आपका इतना तो हमको लगता है आप लोगों को तैयार हुआ होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। ये देखिए अपना अगला है और इसमें है काशीनाथ सिंह। तो भैया जो काशीनाथ सिंह हैं, इनका कौन सा उपन्यास है जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो रेहन पर रघु, है ना, रेहन पर रघु। इसी रचना पर इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और ये आपकी उपन्यास विधा की रचना है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। अब अगला है आपका
अगला है आपका चंद्रकांत देवताले। तो देखिए चंद्रकांत देवताले को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इसको देख लीजिए। चंद्रकांत देवताले, तो इनको मिला है पत्थर फेंक रहा हूँ, पत्थर फेंक रहा हूँ। इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और ये आपका कविता विधा की रचना है ना। और कैसे इसको मैंने याद किया है, मैंने इसको इस तरह से याद किया है कि यहाँ पर चंद्रकांत देव ताले आया है। ताले का मतलब ताल से तालाब से है। और हम लोग जब बचपन में ना तालाब में जब खेलते थे तो बचपन में तालाब में कंकड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, तो उसी से मैंने इसको रिलेट कर लिया है कि चंद्रकांत देव ताले है, यानी तालाब में पत्थर फेंका जाता है, पत्थर फेंक रहा हूँ। ये क्या है, कविता है, कविता विधा की रचना है। बढ़ते हैं अब अपने अगले पर। देखिए मृदुला गर्ग हैं, है ना, मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग को मिलजुल उपन्यास पर, मिलजुल मन उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मिलजुल मन, है ना, मिलजुल मन, ये इनका उपन्यास है और इसी उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है ना। तो यहाँ पर मृदुला गर्ग में माँ आ रहा है और यहाँ मिलजुल मन, मिलजुल में भी माँ है, मन में भी माँ आ रहा है, तो इसी से मैंने रिलेट कर लिया है मृदुला गर्ग मिलजुल मन। मृदुला गर्ग को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, मिलजुल मन पर। रमेश चंद्र शाह, जो रमेश चंद्र शाह हैं, इनको किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो देखिए ये जो रमेश चंद्र शाह है ना, इनको विनायक उपन्यास पर, विनायक, विनायक उपन्यास पर क्या मिला है, ये उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है, इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है ना। तो रमेश चंद्र शाह। रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये जो रामदरस मिश्र है ना, इनको मिला है, रामदरस मिश्र, आग की हंसी, आग की हंसी, आग की हंसी, आग की हंसी, ये आपका कविता विधा की रचना है और इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है ना। अब इन पांचों को एक साथ आइए देख लेते हैं, है ना, पांचों को एक साथ देख लेंगे। यहाँ पर काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो हमने कहा कि रेहन पर रघु, रेहन पर रघु, रेहन पर रघु, इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चंद्रकांत देव ताले, तालाब है ना, पत्थर फेंक रहा हूँ, पत्थर फेंक रहा हूँ, पत्थर फेंक रहा हूँ, है ना। मृदुला गर्ग, माँ से मृदुला, माँ से मृदुला, है ना। और मिलजुल मन, माँ से ही क्या है, मिलजुल मन, मिलजुल मन, ये उपन्यास है मिलजुल मन, इसी उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये रमेश चंद्र शाह, रमेश चंद्र शाह जो हैं, इनको किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो विनायक, है ना, विनायक रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र को आग की हंसी, आग की हंसी, आग की हंसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और आग की हंसी ये आपकी कविता विधा की रचना है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर दोस्तों। देखिए ये हमारा अगला स्लाइड है नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो जो नासिरा शर्मा है ना, इनको मिला है पारिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, पारिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। उपन्यास विधा की ये क्या है, रचना है ना। और रमेश कुंतल मेघ, तो देखिए ये आपका रमेश कुंतल मेघ, है ना। अब उसके पहले क्या था, रमेश चंद्र शाह था, लेकिन यहाँ पर क्या है, रमेश कुंतल मेघ है ना। यहाँ पर देखेंगे रमेश चंद्र शाह है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रमेश चंद्र मेघ है। मेघ माने, मेघ माने क्या, जो वर्षा कराता है ना, मेघ माने क्या, बादल,
है ना। तो उसी से मैंने रिलेट कर लिया है इसको रमेश चंद्र मेघ को, कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना है वो कौन सी होगी, तो है विश्व मिथक सरित सागर। क्या है? विश्व मिथक सरित सागर, सरित सागर, है ना। विश्व मिथक सरित सागर। देखिए मेघ, मेघ माने वर्षा करने वाले जो बादल होते हैं, है ना, वो सरित सागर। यहाँ पर भी आपका पानी से ही रिलेटेड है। इस तरह से थोड़ा सा जोड़ लेना है। रमेश चंद्र शाह और रमेश कुंतल मेघ, इन दोनों में क्या अंतर है, तो रमेश चंद्र शाह जो हैं उनकी जो रचना है वो आपकी क्या है, एक फिल्म का नाम आप लोगों ने सुना होगा, विनायक, है ना, वही उनकी रचना है। और रमेश कुंतल मेघ है, यहाँ पर मेघ हैं, वर्षा करने वाले हैं, तो इनका क्या है, विश्व मिथक सरित सागर। और विश्व मिथक सरित सागर ये आपकी आलोचना विधा की रचना है। आलोचना विधा की क्या है, रचना है। अब ये देखिए चित्रा मुद्गल, चित्रा मुद्गल इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। पेन डाउन करके आप इसको ज़रूर याद करके रखिएगा हमेशा के लिए, है ना। पोस्ट बॉक्स नंबर 203, है ना। पोस्ट बॉक्स नंबर 203, है ना, 203 नाला सोपारा, नाला सोपारा, है ना। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और ये पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा ये आपका उपन्यास विधा की रचना है। ये उपन्यास विधा की रचना है ना। चित्रा मुद्गल, पोस्ट बॉक्स नंबर 203। अब अगला देखते हैं नंद किशोर आचार्य को। नंद किशोर आचार्य की कौन सी रचना है, तो भैया नंद किशोर आचार्य की जो रचना है वो है छीलते हुए अपने को। क्या है? छीलते हुए अपने को, अपने को, छीलते हुए अपने को। इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ये इनकी कविता विधा की रचना है। ये इनकी किस विधा की रचना है, तो कविता विधा की रचना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पर। ये अनामिका, अनामिका का बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2014 में इनको अनामिका, हाँ, अनामिका को 2014 में नहीं 2020 में मिला है ना। 2014 में रमेश चंद्र शाह को मिला था। तो अनामिका को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इनको किस रचना पर मिला है, तो इनको मिला है, पारिजात दिमाग में आ रहा है, एक तो शोर शराबा है ना, इस वजह से और दिमाग डिस्टर्ब होता है। टोकरी में दिगंत, इनकी रचना जो है वो है टोकरी में दिगंत, टोकरी में दिगंत, दिगंत, है ना। टोकरी में दिगंत 2020 में टोकरी में दिगंत रचना जो है, इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ये कविता विधा की रचना है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर, या फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ना। ये समस्याएं गंभीर हैं। देखिए नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास पर मिला है ना। पारिजात उपन्यास पर मिला है नासिरा शर्मा को। और रमेश कुंतल मेघ है ना, तो विश्व मिथक सरित सागर पर मिला है। विश्व मिथक सरित सागर। चित्रा मुद्गल को मिला है पोस्ट बॉक्स नंबर 203, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, है ना। नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने, क्या है, छीलते हुए अपने को, इस रचना पर मिला है। अनामिका को टोकरी में दिगंत, टोकरी में दिगंत रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और ये बस 2 और रह गया है, इसको भी देख लीजिए, है ना। और देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा कि अनामिका को 20 में मिला है, दया प्रकाश सिन्हा को आपको 21 में मिला है, और बद्री नारायण को 2022 में मिला है ना। और ये आपका जो
दया प्रकाश सिन्हा है, इनकी जो रचना है वो सम्राट अशोक है। क्या है? सम्राट अशोक है। इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ये जो सम्राट अशोक है ये नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द, क्या है? ये ता है। तुमड़ी के शब्द है ना। इस कविता पर, ये कविता विधा की रचना है और इसी कविता पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना। तो इनको भी देख लेते हैं। तो ये आपका पूरा ख़त्म हो चुका है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 तक। मैंने सन 1955 से दोस्तों शुरू किया था। 1955 से शुरू किया था और सन 2022 तक आपको करा दिया है। सन 1962 में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, बस वही वाला आपका गैप है। बाकी सब हर वर्ष किसी न किसी हिंदी साहित्यिक रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इनको अगर आप तैयार करके रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आपकी परीक्षा में मदद मिलेगी, है ना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।